वेलकम बैक फ्रेंड। दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो हम लोग देखने वाले मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो हम लोग देखने वाले मेरे भाई, देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे लिख के आया हूँ। तो मेरे भाई लाइन पे बने रहें, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। किस टॉपिक पर बात होने वाली है स्क्रीन पे यहाँ पे देख लीजिए। जो नए कैंडिडेट आए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी एकदम ऑफिशियल डाटा के साथ। ठीक मेरे भाई, सबसे पहले स्क्रीन पे यहाँ पे देख लो, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। तो प्लीज़ जितने भी लोग होंगे इस वीडियो को देखना, क्योंकि मेरे भाई एक साथ ही नहीं बता पाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे देखो टोटल टोटल कितने पेज है मेरा, टोटल 8 पेज है। ठीक है, तो इस वीडियो में टोटल 8 पेज है। 8 पेज सब इंपॉर्टेंट है। जितना पेज लिखा हूँ सब पे इंफॉर्मेशन एकदम मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक मेरे भाई, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 टॉप क्लास वीडियो है। ओके, तो यहाँ पे देखो मेरे भाई, मेहनत करके रिसर्च करके सब कुछ एकदम ऑफिशियली आपके सामने पेश करता हूँ, ताकि जितने भी लोग मेरे भाई देख रहे होंगे वीडियो सबको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक मेरे भाई, तो यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा अगेन, उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244। यहाँ देखो नंबर 1, मेडिकल में कितने लोग बाहर होने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मेरे भाई कि मेरिट कितना बढ़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद कट ऑफ के ऊपर वीडियो आ जाएगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियो आएगी। ऐसे लगातार वीडियो आती रहेगी जब तक आपका DB PhD नहीं होगा, जब तक आपका मेडिकल नहीं होगा, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। सब कुछ वीडियो इसी चैनल पे आती रहेगी एकदम ऑफिशियली। सब कुछ ऑफिशियली आपको दिखाते रहेंगे। ठीक है, अभी तो मेडिकल शुरू होगा, DB शुरू होगा तो मजा आएगा। ओके मेरे भाई, अब यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा मेडिकल में कितने लोग बाहर होंगे। जाहिर सी बात है मेरे भाई, बाहर तो हो जाएंगे, डायरेक्ट आपको बता दूंगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। इसके पहले जो भर्ती हुई है 2015 से स्टार्ट करेंगे। 2015, उसके बाद 2018 41,520, उसके बाद 2018 में 49,568 जेल वार्डर फायरमैन, और लेटेस्ट जो भर्ती आपकी हुई है 41,000 सॉरी 9,534 UPSI। ठीक है, तो सब कुछ हम लोग देखेंगे ऑफिशियली कितने बच्चे बाहर होते हैं फाइनल सिलेक्शन के बावजूद भी। ओके, तो यहाँ पे देखो नंबर 1 हुआ। उसके बाद नंबर 2 पे हम लोग देखेंगे सेकंड सीट खाली हो जाए क्या सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, इस पर बात करेंगे। उसके बाद DB PhD 1,74,316, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद DB PhD स्किप, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अभी सब कुछ बात करेंगे, सब कुछ लिखा हूँ अच्छे से समझाने वाले, तो मेरे भाई वीडियो को लास्ट तक देखना है, प्लीज़ स्किप मत करना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, यहाँ देखो एक एक करके हम लोग फटाफट देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे सीट खाली। ठीक है, प्रीवियस ईयर 2015 मेरिट भर्ती, टोटल ऑफिशियली सीट खाली है 2580। अब बोलेंगे सर 2580 कैसे खाली है, तो मेरे भाई कोर्ट केस भी हुआ था। ठीक है, रेट भी पड़ी थी, उसमें ऑफिशियल डाटा मांगा गया था। तो वही सब कुछ ऑफिशियल डाटा जो हाई कोर्ट में दिया गया था हलफनामा में, तो वही सारा रिकॉर्ड है जो कि ऑफिशियल होता है। ठीक है, तो 2015 मेरिट भर्ती में 2580 सीट सिविल की, 682 सीट PSC की, टोटल 3,262, और इसी में जोड़ लीजिए 266 महिला। तो टोटल यहाँ देखो, इसको जोड़ोगे दोनों को मिला के इसको, तो टोटल 2015 मेरिट भर्ती में 3528 सीट खाली हुई थी। अब 2015 मेरिट भर्ती कितनी थी अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 41,520 2018 में, 3,171 मेल प्लस फीमेल सिविल। ओके, उसके बाद 2121 सीट PSC खाली, टोटल 5,292 सीट ऑफिशियली खाली हो गई थी 41,520 में। इसमें भी रीट पड़ी थी कोर्ट में। ओके, उसके बाद यहाँ देखिए प्रीवियस ईयर डाटा 49,568 में 4300 सिविल पोस्ट खाली हुई थी। ठीक मेरे भाई, 4300 सीट खाली हुई थी इसमें, यानी इतने बच्चे मेडिकल में फेल हो गए थे। ओके, सिविल में। उसके बाद यहाँ देखो दूसरी मेरिट लिस्ट, जब यहाँ पे जब PSC वाले को 17,300 कुछ था, इनको भेजे तो मेरे भाई लगभग, यहाँ देखो जब इनको भेजे 2566 बच्चे लगभग इसमें भी फेल हो गए थे। टोटल टोटल 49,568 में 6,866 बच्चे इतने फेल हो गए थे। ठीक है, 49,568 में इतने मेडिकल हुआ, इतने बच्चे बाहर हो गए 6866। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब उसके बाद मेरे भाई यहाँ पे देखिए 34,716 2015 में भर्ती आई हुई थी। ओके, 34,716 मेरिट भर्ती, 2015 मेरिट भर्ती, 3528 सीट ऑफिशियली खाली, इतने बच्चों का मेडिकल हुआ, इतने बच्चे फेल हो गए। ओके, उसके बाद 41,520 में इतने बच्चों का मेडिकल हुआ, सिलेक्शन हुआ। ठीक है, जब मेडिकल होता है इतने में से 5,292 यानी 5292 बच्चे फेल हो गए, जो कि सीट खाली हो गई। ठीक है, उसके बाद 49,568 की बात करते हैं, इतने बच्चों का मेडिकल हुआ, 6866 बच्चे फेल हो गए, जो कि सीट खाली हो गई। ओके, उसके बाद 5805 का नो डाटा अवेलेबल, इसका मतलब बहुत सर्च किया मेरे भाई, डाटा नहीं मिल पाया। ओके, उसके बाद 9,534 की बात करते हैं, 950 से 1150 बच्चे फेल हो गए UPSI 9,534 में। इसका मतलब हुआ मेरे भाई, स्क्रीन पे जो आपको डाटा दिख रहा होगा यहाँ पे देख लो। अब हम लोग देखेंगे इतने में से जब इतने बच्चे फेल हुए तो कितने प्रतिशत जो बच्चे हैं हर यहाँ देखो भर्ती में फेल हो रहे थे, हर वैकेंसी में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिशत भी देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2015 में 3528 बच्चे फेल हुए,
34,716 बच्चों का मेडिकल हुआ था। इतने जब बच्चे फेल होंगे तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, यहाँ देखो 10.16% बच्चे फेल हो गए मेडिकल में। उसके बाद देखिए 41,520 में 5292 बच्चे फेल, मतलब 12.5% बच्चे फेल हो गए। ओके, मेडिकल में इसका डाटा अवेलेबल नहीं था मेरे भाई। ठीक है, 5808 जेल वाटर फायरमैन का कोई डाटा अवेलेबल नहीं था, इसलिए इसका नहीं लिखा हूँ। अब यहाँ देखिए 49,568 में 6866 बच्चे फेल, मतलब कि 13.85% सीट खाली हो गई। इतने बच्चे फेल हो गए। ठीक है, इतने परसेंट के हिसाब से इतनी सीट खाली हो गई। उसके बाद देखो 9,534 की बात करते हैं, तो लगभग यहाँ देखो सबसे कम डाटा लिया हूँ, इतने बच्चे फेल हुए हैं। यहाँ देखो इतना सबसे कम लिया हूँ, इससे ज़्यादा फेल हुए हैं। तो 950 के हिसाब से लगभग 9.96% बच्चे फेल हो गए थे 9,534 यूपीएसआई में। ओके, इतने बच्चे बाहर। तो मेरे भाई आपको समझ में आया होगा कि सर आप तो डाटा इतना बता दिए, इतने इतने जब बच्चे फेल हुए हैं, तो क्या इन सब के लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट लगी थी? जो बच्चे मेडिकल में फेल हुए, जो बच्चे रेस को क्वालिफाई किए थे। आपको पता है मेरे भाई, बच्चे तो रेस क्वालिफाई ज़्यादा लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी 60,244 सीट है, 60,244 में जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए मोटा मोटा मान लीजिए उसमें 80-85 हज़ार बच्चे पास हो गए, तो जाहिर सी बात है रेस के बावजूद भी वो बाहर हो जाएंगे। लेकिन जब इनका मेडिकल होगा तो जितनी सीट उतने बच्चों को पास कराएंगे, लेकिन उसमें से भी आपको पता है 100% बच्चे कभी मेडिकल में पास नहीं होते हैं, उसमें भी सीट खाली होगी। लेकिन यूपी को पता नहीं क्यों ऐसा नियम बनाया गया मेरे भाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 60,244 है मेरे भाई, इसमें भी लगभग कितने प्रतिशत बच्चे बाहर होने वाले हैं। अब 60,244 का वो भी डाटा दिखाने वाला हूँ मेरे भाई, कि कितने प्रतिशत बच्चे फेल होने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नियम गलत है। ये नियम को रद्द कर देना चाहिए, इस नियम को हटा देना चाहिए। अब जाहिर सी बात है मेरे भाई, इतने इतने बच्चे देखो बाहर हुए हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इतने इतने हज़ार बच्चे बाहर हुए हैं, लेकिन सेकंड मेरिट लिस्ट आज तक नहीं आई। ठीक है, कोई सेकंड मेरिट लिस्ट मेरे भाई नहीं आई। इतनी वैकेंट सीट खाली होती चली गई, खाली होती चली गई। सोचो तो क्या मतलब है, भर्ती निकालते हैं कितना भी निकाल दो, जाहिर सी बात है 10-12 हज़ार सीट जब खाली हो जाएगी, 10-12 हज़ार, 5,000, 8,000, तो कौन मतलब रहेगा? सोचो इतने बच्चों को जॉब ही नहीं मिलेगी। फाइनल में सिलेक्शन होने के बावजूद भी कभी उत्तर प्रदेश की आज तक सीट भरी ही नहीं गई है। रिकॉर्ड रहा है 2015 से लेकर 2024 लग गया, ऐसा कोई नियम में संशोधन नहीं किया गया है अभी तक मेरे भाई, जो आज तक जितनी सीट निकली हो, उत्तर प्रदेश की स्पेशल बात कर रहे हैं, आज तक जितनी सीट निकली उतनी वैकेंसी कभी आज तक भरी ही नहीं गई है, जो कि इस नियम के खिलाफ हो मेरे भाई। ये नियम सरासर पूरी तरह से गलत है, इस नियम को बदल देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से रिक्वेस्ट है, इस नियम को बदल दें। ठीक है, नहीं तो मेरे भाई आप सभी को पता है, देख लेना 60,244 का मेडिकल जब होगा, देख लेना इसमें लगभग 12-13% बच्चे आराम से एकदम इजीली बाहर होने वाले हैं। तो वो भी देख लीजिए कितने प्रतिशत बच्चे 2024 में 60,244 में बाहर होने वाले हैं, जो कि उतने बच्चों को जॉब नहीं मिलेगी। सोचो उतने, अगर उतने बच्चों को अगर नीचे से लेते, सोचो उनके घर में कितनी बड़ी खुशहाली आती, उतने बच्चों को जॉब मिल जाती। अब यहाँ पे देखो इतनी सीट खाली, इतनी सीट खाली, इतनी सीट खाली, इतनी सीट खाली होती चली गई, लेकिन आज तक कोई जॉब दोबारा सेकंड मेरिट लिस्ट ये लोग नहीं लगाए, जो कि सरासर गलत है, सरासर गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई नोट, सेकंड मेरिट लिस्ट तभी आती है जब बच्चे डीबी पीएचडी या पेट में यानी रनिंग में बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हो। ठीक है, तभी आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है, पहली बात करते हैं पहले की। अब तो मेरे भाई जैसे मान लीजिए 60,244 का सिलेक्शन ही हो गया, इनका मेडिकल ही होना है, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई 12 से 13% बच्चे बाहर हो जाएंगे। जो बाहर हो जाएंगे तब भी मेरिट लिस्ट ये लोग दोबारा यानी कम नहीं करके लगाएंगे। ठीक है, कोई मेरिट लिस्ट ये लोग नहीं निकालते हैं, लेकिन एक चांस यहाँ पे बना रहता है कि भैया डीबी पीएचडी में लोग बच्चे ज़्यादा अपसेंट हो और रनिंग में खुद ज़्यादा बच्चे फेल हो जाएं, तब ये लोग सेकंड मेरिट लिस्ट लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए मेरे भाई, अगर उनको 60,244 बच्चे मिल गए भाई, सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर उनको लगेगा डीबी पीएचडी और रेस में बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं, तब वो लोग सोच के लगा सकते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अब यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सबसे इमोशनल कर देने वाला और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे भाई लिखा, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो डीबी पीएचडी स्किप, तो प्लीज़ हाथ जोड़कर आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, जिनका सिलेक्शन कहीं पर हो गया हो मेरे भाई, तो आप लोग डीबी पीएचडी कराने प्लीज़ मत जाइए, क्योंकि आपकी वजह से, ठीक मेरे भाई, आपकी वजह से इन सभी बच्चों के घर खुशियाँ आएंगी, सिर्फ वजह आप हैं। ठीक है, अगर आप लोग नहीं जाओगे, इन सब के घर में मेरे भाई खुशहाली आ जाएगी। सोचो बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो इसको सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस को एग्ज़ाम दिए होंगे। ठीक है, बहुत से ऐसे टॉपर बच्चे होंगे, जो और बच्चे होंगे कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो गया होगा या फिर सिलेक्शन होने वाला होगा, तो मेरे भाई आपका अच्छा स्कोर होगा, जैसे जीडी में कहीं हो गया होगा अच्छा, अगर वो आपको फेवरेट है तो मेरे भाई प्लीज़ वहाँ पे जाइए। आप लोग डीबी पीएचडी मत कराना, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। आपकी वजह से, आपके एक डिसीजन की वजह से, आपके एक डिसीजन से मेरे भाई इन सब के घर में खुशहाली आ जाएगी। सोचो
माँ बाप और इन सबको जब जॉब मिलेगी तो वहाँ पे कितनी बड़ी खुशहाली आएगी सिर्फ आपकी वजह से। सोचो आप इतना बड़ा काम करोगे, अगर आप डीबी पीएचडी स्किप कर दोगे, सोचो उनके घर में एक जॉब लग जाएगी। सोचो इस बेरोजगारी में, इस बेरोजगारी का आलम क्या है आप लोग अच्छे से समझते होंगे। अगर आपका 2-3 में हो गया तो मेरे भाई जाहिर सी बात है आपको जॉब एक ही करनी है, तो जो आपका फेवरेट है उसको कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको ये पसंद नहीं होगी जॉब तो प्लीज़ छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आगे देखिए, प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, जिनका सिलेक्शन कहीं पे हो गया है वो लोग प्लीज़ डीबी पीएचडी ना कराने जाएं। आप यहाँ देखो, आप लोगों के ना जाने से कितने बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी आपकी वजह से। देखो आपकी वजह से उनके घर में बहुत बड़ी खुशहाली आ जाएगी। सिर्फ आप ही हैं मेरे भाई, आप ही बचा सकते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो डीबी पीएचडी अगर कराने नहीं जाएंगे, कम से कम 7 से 8 हज़ार बच्चे अगर होंगे, 9-10 हज़ार हो गए, सोचो टॉपर वाले बच्चे होंगे, बहुत सारे सिलेक्शन वाले बच्चे हैं। अगर ये लोग नहीं जाएंगे इतने बच्चों को जॉब मिल जाएगी, ठीक है। नहीं जाएंगे मेरे भाई जाहिर सी बात एब्सेंट भी हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे मेरे भाई सेकंड मेरिट लिस्ट भी आ सकती है, ठीक है। यहाँ देखो, तो प्लीज़ आप लोग डीबी पीएचडी स्किप कर दो, बहुत मेहरबानी होगी। यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप लोग के जाने की वजह से, ठीक है, इतने घर में बहुत सारे 8 हज़ार 9 हज़ार 10 हज़ार बच्चों की जॉब चली जाएगी, मुझे पता है, ठीक है। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो इसमें ऐसे ट्राई करने के लिए दिए होंगे, फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया होगा, लेकिन वो लोग जॉब नहीं करेंगे। अगर वो लोग जॉब नहीं करेंगे तो प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम लोग जाएंगे डीबी पीएचडी भी करा लेंगे, दौड़ करा लेंगे तो छोड़ दें। जब आप लोग डीबी पीएचडी ही करा लोगे, रनिंग भी कर लोगे, तो कोई मतलब नहीं छोड़ने का। तो मेरे पास वैकेंट सीट चली जाएगी, जो कि दोबारा मेरिट, उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसा डिपार्टमेंट है कभी दोबारा मेरिट ये लोग फाइनल में नहीं लगाते हैं। तो प्लीज़ डीबी पीएचडी आप लोग नहीं कराओगे तो इन सब का चांस बना रहेगा, 8 से 10 हज़ार बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा आपकी वजह से, ठीक है। यहाँ देखो ये इमोशनल है, इमोजी आपको दिख रही होगी, लेकिन अगर आप छोड़ दोगे आपकी वजह से मेरे भाई बहुत बड़ी खुशखबरी, इन सभी बच्चों के, बेरोजगारों के माँ बाप के घर खुशहाली आ जाएगी, ठीक मेरे भाई। एक आपका डिसीजन, आप सबके एक डिसीजन मेरे भाई, इन सबके घर पे खुशहाली आ जाएगी। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। जितने बच्चे स्किप करेंगे तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, उस पर मैं आपको हार्ट दूंगा, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखिए नोट, अब यहाँ पे देखो मेरे भाई, मेडिकल में लगभग कितने प्रतिशत बच्चे फेल होंगे, लगभग 11 से 13% एकदम इजीली फेल हो जाएंगे बच्चे। यहाँ देखो जो कि दोबारा मेरिट लिस्ट लगेगी ही नहीं, ओके। इतने बच्चे फेल होना होना है जो कि सबसे कम है, ठीक है। एकदम आसान होता है तब भी बच्चे फेल हो जाते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मेडिकल सबसे आसान होता है, फिर भी बच्चे फेल हो जाते हैं। बहुत से बच्चे नौकरी में बाहर हो जाते हैं, कलर विजन में बाहर हो जाते हैं। तो हम मेडिकल के ऊपर वीडियो लेके आएंगे कि इसमें ज़्यादा बच्चे बाहर हुए हैं, ठीक है। अभी तक पूरा 49,568, 41,520, 9,534, जेल वार्डर फायरमैन, सब कुछ पूरा डाटा डाटा कलेक्ट करने के बाद मेरे भाई वीडियो बनती है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। किसमें ज़्यादा बच्चे बाहर हुए हैं, किसमें ज़्यादा बच्चे बाहर हुए, किसमें ज़्यादा मौका मिल जाता है मेडिकल में, रीमेडिकल में, सब कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना होगा, एक एक वीडियो आती रहेगी, एक एक वीडियो आती रहेगी, पूरा डाउट ऐसे आपका क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद डीबी पीएचडी के ऊपर वीडियो आएगी मेरे भाई, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, नाम गलत है, एप्लीकेशन में गलत है, क्या क्या गलत है, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। प्लीज़ चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ देखो, यहाँ देखो इतनी सीट खाली हो जाएगी लगभग, ठीक है। लगभग 6928 से 8 हज़ार तक सीट खाली हो जाएगी एकदम आसानी से, क्योंकि मेरे भाई पता है मेडिकल में फेल बच्चे होंगे होंगे। तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन लगभग 52,000 से 53,000 बच्चों का होगा 244 में, ठीक है। इतना ही होगा फाइनल सिलेक्शन, क्योंकि आप सभी को पता है लगभग 10 से 12-13% बच्चे एकदम आसानी से फेल हो जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, धन्यवाद।